बाबा बागेश्वर पिछले 40 दिनों से सीन से बाहर थे। पिछले 40 दिनों से उनकी कोई बात चर्चा में नहीं आई। वो प्रवचन करते वक्त बहुत सावधानी बरत रहे थे और मीडिया के सवालों पर नो कमेंट्स कहकर जवाब दे रहे थे। लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। सवाल पूछे जाते उससे पहले राजनीतिक सवालों पर मौन रहने की हिदायत दे दी। बाबा का एहतियात ज्यादा देर तक नहीं चला और बात जब बिहार की हुई, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की हुई, तो बाबा एकदम से सियासी हो गए। अभी महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर सियासी झंझटों से निकल ही पाए हैं कि पटना में उनको घेरने की कमान खुद लालू परिवार ने संभाल ली है। बाबा ने बिहार सरकार को क्या चुनौती दी? बाबा जो कुछ बोल रहे हैं वो कितना राजनीतिक है और कितना धार्मिक? इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि बाबा नाना करते क्या क्या कर गए। यह सोच समझकर किया गया या अनजाने में? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। बाबा का प्लान हिंदू राष्ट्र, राम और हनुमान। हम किसी पार्टी के न सपोर्टर थे और जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम नहीं रहेंगे। और राजनीतिक विषय से हमको कोई भी पार्टी खींचने का कोशिश भी मत करना। बाबा का संकल्प हिंदू राष्ट्र ही अंतिम विकल्प। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। ये हमारा कोई नया बयान नहीं है या कोई नई तरकीब नहीं है या कोई हमको फेमस होने के लिए हमने कोई फेम पकड़ रखा है। हमने तो महाराष्ट्र के ही वीर और महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारत वर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का एजेंडा है। बाबा बागेश्वर से सवाल, क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? ये तो सारी चीजें पहले से हैं, किसी को भागने की। अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं लगते। अगर होती तो आपके महाराष्ट्र में ही पालघर के संतों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते। अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती। अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है, घोषित हो जाए तो हमें लगता है राम के ऊपर पत्थर नहीं फेंके। 80-20 का अंतर, बाबा का नया फैक्टर। 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं। 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है, जो इन्होंने लैंड वाली बात की। 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग गए। 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए। 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे। क्या आप 80%? क्या विरोधियों का मिशन बाबा ने फेल कर दिया? एक बार फिर बाबा बागेश्वर फुल फॉर्म में बैटिंग करने के लिए रेडी। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। लंबे अरसे के बाद बाबा ने आज कैमरे को फेस किया, हर सवाल का जवाब दिया, बेफिजूल के विवादों में पड़ने वाला कोई बयान नहीं दिया। बाबा आए, गद्दी संभाली, सवालों से पहले डिस्क्लेमर जारी किया, उल्टा सीधा कुछ भी पूछने से पहले ही मना कर दिया। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो हर सवाल का जवाब दिया। कर्नाटक से लेकर बिहार और बजरंग बली से लेकर राम कथा का विरोध करने वालों तक सब पर जवाब दिया। हम एक प्रार्थना पहले ही कर लें आप लोगों से, किसी भी पॉलिटिक्स पर हमारा कोई बयान नहीं होता है। हम किसी भी राजनीति पर नहीं बोलेंगे और कृपा करके आप पूछना भी मत। ना तो हम किसी राजनीति पर या राजनीतिक विषय पर हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। हम अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने की, परंतु राजनीतिक ना पूछना, ना कोई खींचातानी वाला राजनीति का हम पढ़ पाते हैं। बाबा जी राजनीतिक नहीं है, कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध हो रहा है, हम सब भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, उसको लेकर क्या करें? हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार, किसी भी भगवान कोई किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है,
न हो सकता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ हैं। बाबा जी, आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है आयोजन बिहार में भी होने वाला है, जहाँ पे कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक सफल आयोजन हुआ। अब बिहार में आप जाने वाले, जैसे से तारीख नजदीक आ रही है, वहाँ विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं। ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे हों। विरोधाभासिक मिशन जब होता है और व्यक्ति का पूर्ण होता दिखाई नहीं देता है तो प्रायः वो इस प्रकार की गतिविधियां करता है। गौर करिए, बाबा ने ना तो नीतीश का नाम लिया, ना तेजस्वी का जिक्र किया और ना ही तेज प्रताप पर बात की, लेकिन अपने ही अंदाज में बहुत बड़ा मैसेज क्लियर कर दिया। बाबा ने केवल एजेंडे की बात की और समझने न समझाने की जिम्मेदारी जनता पर छोड़ दी। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में बाबा की एंट्री को लेकर हो रही है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में बाबा के ग्रैंड शो की तैयारी चल रही है। हालांकि पहले लालू यादव के बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बाबा के विरोध की बात कही और फिर बाबा की कथा के लिए गांधी मैदान की परमिशन भी नहीं दी गई, जिसे लेकर बिहार में अच्छा खासा घमासान शुरू हो गया है। ये धमकी ना दे, भारत के और विक्रम के, पाली के, तरेत के, नौबतपुर के, बिहार के सनातनियों को ललकारे मत। ये राम की भूमि है, परशुराम की भूमि है, हनुमान की भूमि है। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम एयरपोर्ट पर रोकने की बात हो रही है। घुसने नहीं देंगे। देखिएगा, हम दोनों भाई रहेंगे, राम कृपाल यादव भी रहेंगे, गिरिराज भी रहेंगे और गिरिराज के साथ पूरे सनातनी सेना रहेगा, राम और परशुराम और हनुमान का। क्या करेंगे विरोध का? उनके विरोध का सामना ऐसा करेंगे कि आप भी माइक छोड़ करके हमारे साथ खड़े हो जाए। बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए? हाँ, तो हमारी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। सवन सेना ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। पिछली बार महाराष्ट्र में नेताओं ने बाबा की नो एंट्री की बात की थी। उद्धव की सेना, कांग्रेस और एनसीपी ने बाबा का विरोध किया था, एयरपोर्ट पर रोकने की धमकी भी दी थी। लेकिन जब 18 और 19 मार्च को मीरा रोड पर बाबा का दरबार सजा तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते चले गए। और अगर बिहार में भी ऐसा ही हुआ तो विरोधियों को एक बार फिर मुंह की खाने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले भी बाबा के विरोधियों ने संत तुकाराम और साईं बाबा जैसे महान संतों के मुद्दे पर बाबा को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन विरोधियों के जाल में ना फंसते हुए संतों के सम्मान की बात करते हुए बाबा बागेश्वर ने इस मुद्दे को भी हवा में उड़ा दिया था। और एक बार फिर महाराष्ट्र में ही बाबा का दरबार सजा है। मुंबई से सटे ठाणे के जिले अंबरनाथ में बाबा बागेश्वर ने अपना दरबार लगाया है और यहाँ भी भीड़ के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पहले दिन बाबा की कथा में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। 500 पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा वॉलंटियर सिक्योरिटी और अरेंजमेंट में लगाए गए हैं। चारों तरफ केवल भक्तों का हुजूम ही दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि बाबा ने महाराष्ट्र की रग को पकड़ लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज वाले नारे को पकड़ लिया है। हमारी भारत की शान महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की और पूरे विश्व के हिंदुओं की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। हमारे श्री गुलाब राव जी बोले, गुरुजी जरा माला डाल दो, चलो। हमने कहा चलते हैं। हमने माला डाली, प्रणाम किया और गाड़ी में बैठते ही बोले, गुरुजी इन्होंने हिंदुत्व स्वराज की स्थापना की बात की थी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है। बात एक ही है। हम दोनों आने लगे, तो जब आने लगे तो हमें लग रहा था खुले मैदान में है। हे भगवान, कैसे होगी कथा, पहली बार आ रहे, पहली बार ऐसी कथा कर रहे हैं।
लेकिन फिर रास्ते में बोले गुरुजी अब आपको हर साल आना है। ऐसा माहौल देखकर, इस भाव को देखकर, इस श्रद्धा को देखकर के आप लोग 5 बजे से एक जमीन पर एक जगह बैठे हुए जमे हैं, हमें लग रहा बिल्कुल हमें आना चाहिए, भगवान की कथा को बिल्कुल सुनाना चाहिए। भगवान अगर जिंदा रखेंगे सो आएंगे और तुम्हारे प्राण खाएंगे। लेकिन एक बात बताएं, आप लोग होते बहुत सज्जन हैं। महाराष्ट्र का आदमी दिल का पक्का होता है, बहुत अच्छा है। हम तो बहुत प्रसन्न हुए, मन हमारा बड़ा गदगद है। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों तक शांति के बाद बाबा बागेश्वर एक बार फिर फुल फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं। अगले 1.5 महीने तक बाबा का कैलेंडर फिक्स हो चुका है। 10 मई को एमपी के गुना में बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। 13 से 17 मई तक बिहार के पटना में बाबा हनुमान कथा करने वाले हैं। 20 और 22 मई को एमपी के सागर सुर्खी में श्री हनुमंत कथा। 23 और 24 मई को एमपी के बालाघाट में वनवासी राम कथा। 26 और 27 मई को गुजरात के सूरत में दिव्य दरबार। 29 और 30 मई को गुजरात के अहमदाबाद में दिव्य दरबार। 1 और 2 जून को गुजरात के राजकोट में दिव्य दरबार। 6 से 9 जून तक एमपी के मंदसौर में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार। 11 से 15 जून को बेंगलुरु कर्नाटका में श्री हनुमंत कथा। 19 से 21 जून तक महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री हनुमंत कथा होने वाली है। भारत हिंदू राष्ट्र की। लोगों ने कहा कि आप दरबार लगा करके करना क्या चाहते हो? हमने कहा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते। उन्होंने कहा हाउ पॉसिबल? हमने कहा यस माय डियर ठटरी के बारे। पॉसिबल क्यों नहीं है? हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो ये भी कठिन नहीं है। मैं तुम्हें इस गद्दी से दावे के साथ कहता हूं, तुम हमें मानना या न मत मानना, और हमको मानने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो चलती फिरती हवा है, आज यहां है कल कहां है। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे अपने होने के नाते हम भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है। और तुम्हें टोटका उपाय, लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हमारी बातों से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनकी दुकानें हमने बंद करवा रखी हैं। जाओ तुम भी गर्व से कह दिया करो, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। बाबा बागेश्वर का एजेंडा एकदम क्लियर है, लेकिन पिछले दिनों लगातार विरोध के बाद बाबा ने भी अपनी फायर ब्रांड वाली छवि को थोड़ा संभाला है। बाबा संभल कर बात कर रहे हैं, नाप तोल कर बोल रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही बाबा भक्तों को सावधान भी कर रहे हैं और उनकी पोल भी खोल रहे हैं। झूठ तो नहीं बोल रही है। पढ़ाई में ध्यान देता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? BSc IT। यस, ठीक है। और कोई प्रश्न? मम्मी का पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम ऐसे कैसे माने कि आप ही अंकित हैं? तो हमारे इस पर्चे में आपके पिता का भी नाम लिख कर आया। क्या नाम है? संजय। पढ़िए। कैरियर का प्रश्न है, IT कर रहे हैं, मन उच्चाटित है, उच्चाटन हटेगा, मन शांत होगा, मनोरथ पूर्ण होंगे, माँ को पेट दर्द ठीक होगा। आपके पिता का नाम संजय है। जय श्री राम। अब कमियां सुन लो। लोगिया चरित्र में कम पढ़ो, मोबाइल बंद करो। इलू इलू में फंस गए तुम अब ऐसे। तुम्हें भी लवेरिया होगा। बंद हो जाए कितने दिन में? वो कर लो ब्रेकअप कहा। आओ कर लो। बरड़वाल बुराई है, तुम्हें 10 बजे रात के ऊपर देवी सवार हो जिंदा। मोबाइल ज्यादा हो गया तुम्हारा चालू, हम तुम्हारी भंजाई नहीं कर रहे, बहुत मतलब बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं। तुम्हारी ये चीज बढ़ गई है, ये बंद करो। और हम तुम्हें एक चीज लिख के भी दे देते हैं, वो बोलेंगे नहीं ताकि तुम्हारी छवि भी खराब ना हो। माइक में चढ़ो। ये भी नहीं हो पाना जिसके लिए तुम परेशान हो, समझ गए? यही आए दिन में बात। हमने तुम्हें कुछ और कही, हमें सच बता दें। अब हमें तुम्हारी पोल, हम प्रायः किसी की पोल नहीं खोलते, ना बेइज्जती करते।
हमें लगता है, हमें बालाजी की प्रेरणा लगती है कि इस आदमी को सावधान करना चाहिए, हम तुम्हें सावधान करते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल वो करती है चूंकि वो मुसलमान है। और उसके परिवार वाले तुम्हारे लिए घातक ना हो जाएं, कोई बड़ा कदम तुम्हारे ऊपर ना उठा दें, इसीलिए हमने तुम्हें डांटकर और माइक से लाखों लोगों के सामने कहा है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है। बताओ यस नो? जी बाबा जी। माइक से स्वीकार करो, क्या ये बात हमने कही कि सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, सत्य है, सत्य है। बाबा बागेश्वर का भक्तों से कनेक्ट करने का अंदाज ही उन्हें दूसरे बाबाओं से अलग बनाता है। इसीलिए कुछ महीनों में ही बाबा के भक्तों की फौज खड़ी हो गई है और बाबा की पॉपुलैरिटी का अगला टेस्ट बिहार में होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।